प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। डॉक्टर अजय आलोक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवसेना यूबीटी से जयेश वानी हमारे साथ जुड़ेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ है। एनसीपी शरद गुट के नेता मनीष दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। एआईएमआईएम से जुनैद खान हमारे साथ हैं और विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता अमितोष पारीक भी हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर अजय आलोक, अब तो सारी ही विपक्षी पार्टियां कहने लगी हैं कि ये स्क्रिप्ट बड़ी पहचानी सी लग रही है। कभी संभल, तो कभी नागपुर, तो कभी बहराइच। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा पंजा जी, और इस देश के लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि देश में अपने आप को मुगलों की औलाद कौन मान रहा है। ये हिंसा करने की जरूरत क्यों है औरंगजेब के नाम पे? अगर मान लीजिए हिंदू कह रहे हैं तो वो हर भारतीय को भी कहना चाहिए कि औरंगजेब की कब्र क्यों रहे यहाँ। क्यों औरंगजेब को हम बिल्कुल अपना प्रतीक माने, हम उसको अपना भगवान माने? क्यों औरंगजेब के लिए हम लड़ रहे हैं? इस देश में है कौन जिनको औरंगजेब से सिंपैथी है? सवाल ये उठता है, बाकी और कोई चीज का सवाल नहीं है। अगर इस देश के मुसलमान के अपने आप को औरंगजेब की औलाद समझते हैं, औरंगजेब तो मुगल था। ये तो तथाकथित बिल्कुल प्लांटेड वे में जबरदस्ती एक सेक्शन को उकसाया जा रहा है। क्या नागपुर में सिर्फ 4,000 मुसलमान हैं जिन्होंने हिंसा की है? या नागपुर में 3,000-4,000 हिंदू बजरंग दल के जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे? ये सोची समझी सुनियोजित साजिश के तहत पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं, पेट्रोल बम इकट्ठा कर रहे हैं, उन नागरिकों को मार रहे हैं जिनका कोई दोष नहीं है। दरवाजा बंद है, घर बंद है, घर पे अंदर बम फेंका जा रहा है, उनके गाड़ियों को आग लगा दिया जा रहा है, मुसलमानों की सारी गाड़ी गायब। ये क्या है? ये मैं तो कहूंगा बिल्कुल जो लोग कह रहे हैं कि प्रशासन क्या कर रहा था, ये प्रशासन की चूक है, इसमें कोई शक नहीं है मानने में। ये मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जांच करवाई जाएगी। सुनियोजित साजिश है, साजिश की भनक हमें कैसे नहीं लगी? क्योंकि शासन वहां पे हमारा है। अब तो इसका मतलब ये हो गया कि इस देश में अब हर शहर में हर जगह पर प्रशासन इसके लिए अलर्ट रहे कि ऐसे ऐसे लोग हैं हर जगह जो औरंगजेब के नाम पे भी दंगा कर सकते हैं, जिसकी कोई सोच नहीं सकता है। मुझे क्या मतलब पड़ा है भाई औरंगजेब से, अगर मैं मुसलमान हूं तो? ठीक है, तो आप प्रशासन की चूक मान रहे हैं, प्रशासन की चूक मान रहे हैं। कन्वर्ट करवाया। हाँ, क्योंकि अगर यहाँ पे आज बोला जा रहा है कि एक पूरा पार्किंग एरिया था जहां पर 150 गाड़ियां खड़ी होती हैं, एक घंटे में 150 की 150 गाड़ियां वहां से गायब कर दी गई। अचानक पत्थर जो है बटोर लिए गए, धारदार हथियार भी लाए गए, तो ये किसी को तो भनक लगनी चाहिए ना, किसी को पता चलना चाहिए था। बिल्कुल लगनी चाहिए थी। मैं इसमें कहीं नहीं, मैं एक मिनट, अगर हम अपनी फेलियर को नहीं मानेंगे तो हम अपनी फेलियर से सीखेंगे कैसे? भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा तो नहीं कि सिर्फ महाराष्ट्र में शासन कर रही है। 20 से ज्यादा राज्यों में हमारा शासन है, देश में हमारा शासन है। और इस तरह के अगर डिसरप्टिव एलिमेंट्स हैं, अगर उन पे सही रहते हुए कार्रवाई नहीं की गई, जरा एक सिनेरियो सोचिए जरा, ये नागपुर की घटना एक साथ देश के अगर 40 शहर में ये करवाने लगे, क्या होगा इस देश का? क्या होगा इस देश का? एक साथ 40-50 शहर में इसी तरह से हंगामा हो जाए औरंगजेब के नाम पे, क्या इस चीज को बर्दाश्त किया जाना चाहिए? तो इसीलिए मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई, एकदम कड़ी से जितनी कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो करनी चाहिए। और मैं चाहता हूं कि इस देश के हिंदू और मुसलमान एक सुर होकर एक सुर में बोले कि औरंगजेब हमारा कोई नहीं लगता है, कोई जरूरत नहीं है औरंगजेब के लिए सब काम करने की। जो भी समुदाय इसका समर्थन कर रहा हो उसको लोग रोकें। ठीक है मनीष दुबे जी, ठीक है, जो कमियां हैं उनको चिन्हित किया जाएगा, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा, लेकिन कुछ बातें समझ में नहीं आ रही हैं कि ये कौन लोग हैं जो अचानक से इसलिए बुरा मान जाते हैं क्योंकि औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग की जा रही है, या फिर ये कहा जा रहा है, और ये पूरा ये अफवाह किसने फैला दी अचानक से? लोग वहां पर अगर कोई जुलूस निकाल भी रहे हैं औरंगजेब के खिलाफ, तो ये अफवाह फैला देना कि भाई कोई पवित्र किताब का उसका अपमान किया गया है। क्या समझते हैं आप, ये क्या हुआ? रशियन एक राइटर है लियो टॉलस्टॉय, उनका 1828 से 1910 तक उनका कार्यकाल था, और उन्होंने लिखा है अपने बुक में कि किसी देश को अगर बर्बाद करना है तो देश को धर्म के नाम पे लड़ा दो, देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। तो आज देश की जो राजनीति चल रही है वो सिर्फ धर्म के नाम पे चल रही है। दो धर्मों को आपस में लड़ाने की जो साजिश चल रही है, अलग अलग तरह से बयानबाजी की जा रही है। आप किसी की कब्र की बात करते हो और 1500 साल पुराना कब्र खोद के क्या करोगे आप? उस कब्र की वजह से पूरे देश को आप जलाने का काम कर रहे हो। जो नागपुर की घटना हुई उसकी हमारी पार्टी पूरी तरह से निंदा करती है। और ये जो घटना हुई इसमें महाराष्ट्र के से क्या लेना देना है? अगर औरंगजेब के खिलाफ कोई बोलेगा, उसके कब्र के खिलाफ आप देश को जलाने के लिए क्यों जलेगा?
इस अंग्रेजों ने जब देश पे राज किया तो उन्होंने भी डिवाइड एंड रूल का ही काम करके देश पे राज करने का काम किया। मुसलमानों के बस्ती में कुछ अलग फेंक देते थे, हिंदुओं के बस्ती में कुछ अलग फेंकते थे, दोनों एक दूसरे से झगड़ते रहे और देश हमारा इतने सालों तक गुलाम रहा। तो भारतीय जनता पार्टी का जो महाराष्ट्र का गृह मंत्री है, उनके गृह क्षेत्र में इतना बड़ा दंगा होता है, उनके जो सिस्टम है, उनके जो ऑफिसर, उनको ये पता नहीं चल रहा है कि इतना यहाँ पे कुछ साजिश रची जा रही है। 21वीं सदी के अंग्रेज हैं आप, डिवाइड एंड रूल, डॉक्टर अजय आलोक, इसका जवाब और गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। गृह मंत्री का इस्तीफा अब एक मिनट सुनिए। गृह मंत्री इस्तीफा दे। ठीक है, गढ़ में हो रहा है, अभी संजय राउत भी कह रहे हैं आपके गढ़ में हो रहा है, जहाँ संघ का मुख्यालय है, जहाँ से नितिन गडकरी आते हैं, जहाँ से संजय राउत जैसे और ये जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, उनको पता चलना चाहिए। अब मैं एक बार बताता हूँ, इनको जरा चुप रहने बोलिए, हो गया। एक ही चीज को बार बार बोलने से कुछ नहीं होता है। दुनिया भर की समस्या, शांति रहेंगे, शांति रखेंगे। ये धर्म की बात, अरे सुनिएगा अभी कि बोलते ही रहिएगा, वन वे ट्रैफिक है। एक मिनट, छोटा सा उदाहरण देता हूं भाई। धर्म के नाम पे जो देश लड़ता है वो बर्बाद हो जाता है। पाकिस्तान कौन से धर्म के नाम पे लड़ रहा है जो बर्बाद हो रहा है? इराक कौन से धर्म के नाम पे लड़ रहा है जो बर्बाद हो रहा है? अफगानिस्तान कौन से धर्म के नाम पे लड़ रहा है जो बर्बाद हो रहा है? आपका लेबनान की धर्म के नाम पे लड़ रहा है जो बदनाम हो रहा है। सुडान, एक मिनट सुनते जाइए, बीच में मत बोलिए। आप जैसे जिस तरह देश में पद्मजा जी ये बीच में बोलते रहेंगे तो ठीक नहीं है। डिबेट ऐसे नहीं होती। सुने आराम से, सुनिए आराम से सुनिए। ये जिस तरह से हम कहते हैं कि कुछ मुसलमान अपने आप को मुगलों की औलाद समझते हैं, उस तरह से हिंदू समाज में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो जयचंद की खून उनके शरीर में दौड़ता है। ये वैसे ही लोग हैं। आदित्य ठाकरे कहते हैं कि ये हिंदुओं की भीड़ थी जिसने हिंदुओं पे हमला किया। हमें मत बताइए, एक नया ट्रेंड चालू हुआ। आप देश को, ये मनीष जुबे बैठ के एक नया ट्रेंड चालू कर रहे हैं कि धर्म के नाम पे लड़ाई हो रही है। ये एब्सोल्यूट रोग एलिमेंट्स हैं ये लोग रोग एलिमेंट्स हैं। आप धर्म के नाम पे लोगों को, आप लोग रोग एलिमेंट्स धर्म की बात करते हैं, समझे ना? रोग एलिमेंट्स हैं आप लोग। आप सपोर्ट कर रहे हैं, औरंगजेब को सपोर्ट कर रहे हैं ये बैठ के। ये औरंगजेब को बैठ के यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि धर्म के नाम पे लड़ाई हो रही है। आप उनका नाम ही क्यों ले रहे हैं? जो इस देश का आम मुसलमान औरंगजेब को सपोर्ट नहीं करता है। सपोर्ट कर रहे हैं, आप उसका बवाल कर रहे हैं। क्या करोगे औरंगजेब की 500 साल का कब्र तोड़ के? कोई औरंगजेब को सपोर्ट क्या करोगे? अभी आपने कहा ना, मैंने तो नहीं कहा। मैंने तो नहीं कहा कि क्या करोगे 500 साल औरंगजेब की कब्र तोड़ के। साल से देश में राज, अरे झूठ मूठ क्यों बकवास कर रहे हैं? जितना बोलिएगा लोगों की नफरत उठेगी।